Welcome back to the last lecture of you guys. ऑनलाइन मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 7 दैट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का लास्ट लेक्चर, चैप्टर 7 का लेक्चर 7, जो हमारे लास्ट दो टॉपिक है जिसमें है पब्लिक यूटिलिटी और जॉइंट साइट या फिर जॉइंट वेंचर। भाई लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो भाई आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारा लेक्चर आ रहे हैं कि और कमेंट में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पब्लिक यूटिलिटी। आगे हम लोगों ने बहुत सारे ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो जाके देखना भूलना क्यों नहीं। पब्लिक यूटिलिटी, भाई पब्लिक यूटिलिटी मतलब ये कुछ वर्ड हम लोगों ने सुना सा लग रहा है, देखा सा। साहब आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। भाई पब्लिक यूटिलिटी की अगर हम लोग बात करें इसकी डेफिनेशन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग कट करके भी आप लोग याद रख सकते हो। सबसे पहला है देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें जितनी भी ज़रूरी मतलब हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटी रहती है, हमारी डेली रिक्वायरमेंट रहती है, वो क्या है कि हमारी बेसिक सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है। उसके बाद विद द ग्रो ऑफ विलेज एंड सिटीज़, ये अगर आप लोग विलेज की बात करो तो विलेज में उसकी जो नीड्स है वो अलग रहती है, या फिर हम लोग सिटी की बात करें तो वहाँ पे भी नीड्स है वो अलग रहती है। इन द मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी सर्टेन सर्विसेज यूटिलिटीज़ आर एसेंशियल्स। अभी हम लोग जैसे मोबाइल है तो वो आज के जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो मोबाइल बहुत ही हमारी बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अब हमारी बेसिक नेसेसिटी में अगर हम लोग अपना मोबाइल ऐड कर ले तो यहाँ पे कोई भी गलत चीज़। Such services and utilities are provided continuously and efficiently, which is known as public utility service. जैसे ही आप लोग कट करके आप लोग याद करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को बहुत ही इजी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो भाई जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज़ है उसका मैनेजमेंट कौन करता है, तो ये ऑलरेडी नाम हम लोगों ने 8, 9, 10 में हम लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ लिए थे, ठीक है। सबसे पहला है विलेज पंचायत, उसके बाद तालुका आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद नगर पालिका और महानगर पालिका। इस तरह से पूरा का पूरा ही सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है तो विलेज पंचायत, ये आप लोगों को 1 मार्क में पूछ सकते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट कंपनीज है और गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, ये नाम भी कहीं जाने पहचाने से अगर आपको लग रहे होंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में आगे हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये जितने भी हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट कंपनीज है, ये भी इसका ध्यान रखते हैं। गुजरात रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ये क्या करता है, जितनी भी हमारी बस सर्विसेज जितनी भी गुजरात में अवेलेबल है उसका जो मैनेजमेंट करता है वो गुजरात रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन करता है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वहाँ पे बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है जस्ट टू मेक श्योर कि भाई हमारी जितनी भी लाइफ है वो बहुत ही ईजी वे में पास हो जाए, ठीक है। भाई यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप www.upsconline.com पे जैसे ही लॉगिन होते हो आपको ये पेज डिस्प्ले होता होगा, और जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो तो वहाँ पे कौटिल्य बैच करके हम लोगों ने एक बैच बनाई है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड दी वन रूफ आपको सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अकाउंट स्टैटिक को भी कोई भी लेक्चर हो, कोई भी चैप्टर हो, वहाँ पे आप लोगों को ईजिली अवेलेबल सारे के सारे PDF वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देखना मत भूलना, और भी लाइक तो बनता भी है। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है। दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स की बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज्ड बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया, और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा, वहाँ तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज रहेंगे वो सेम जो आप लोग को यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर उदयन कच्ची, जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे जो वो मैं हूँ,
भाई खुशहाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है, द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैं बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सब की डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जॉइंट सेक्टर। भाई जॉइंट सेक्टर का सिंपल मीनिंग क्या है? बहुत ही जॉइंट सेक्टर या फिर जॉइंट वेंचर, अ बिजनेस यूनिट विच जॉइंट हैंड्स विद अदर यूनिट और अ म्यूचुअल बेनिफिट। भाई यहाँ पे जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो फिर म्यूचुअल बेनिफिट मतलब प्रॉफिट। तो एक यूनिट अगर दूसरे यूनिट के साथ जॉइंट होता है विद द म्यूचुअल बेनिफिट तो उसे बोला जाता है जॉइंट वेंचर। सिंपल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, आप लोगों को 1 मार्क में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट सेक्टर, यहाँ पे हम लोग को मेजरली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला है प्रॉफिटेबल फॉर द बोथ पार्टीज। जैसे ही कोई भी अगर ए यूनिट है, अगर वो बी के साथ मर्ज होता है तो इसमें दोनों का प्रॉफिटेबल जितना भी जो हिस्सा रहेगा वो दोनों का रहेगा। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा। हमको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास ये बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ए के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और बी के पास है, तो बी के पास जितने भी हमारे जो वर्कर्स है जो काम करने के लिए जो बॉटम लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो ये दोनों में सबसे पहले बेनिफिट किसका रहता है वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। अगर बेनिफिट रहता है तो ये दोनों कंपनी जॉइंट होती है। उसके बाद मोर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी, जैसे ही 2 कंपनीज यहाँ पे जॉइंट होती है तो जितने भी रिसोर्सेज एक कंपनी के पास अवेलेबल रहते हैं वैसे ही दूसरी के पास भी अवेलेबल रहते हैं। तो ये दोनों के अगर मर्ज हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो न्यू टेक्नोलॉजीज़। अगेन जैसे ही मैंने आगे एक पॉइंट में डिस्कस किया कि एक कंपनी के पास अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो यहाँ पे दूसरी कंपनी को ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो लोग नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जितने भी नए नए इक्विपमेंट्स हैं वो अपनी कंपनी के लिए लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो भी पोजीशन होती है वो ऑटोमेटिकली अप आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है डेवलपमेंट फॉर द न्यू मार्केट। भाई जैसे ही आप लोग मर्ज होते हो तो आपके डोर्स है वो अलग कंट्री या फिर कई जगह पे आप लोगों के डोर्स खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हो तो क्या होता है कि जितने भी जॉइंट वेंचर है अगर वो फॉरेन मार्केट में भी अगर एंटर होना चाहते हैं तो वो इजीली अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट 3 पॉइंट की बात करें, इनोवेशन, लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज इन बिजनेस क्रेडिट। तो यहाँ पे इनोवेशन की अगर हम लोग बात करें तो भाई जो अगर हमारे फॉरेन पार्टनर्स अवेलेबल है तो वो नई नई प्रोडक्ट, नए नए आइडियाज़ और नई नई टेक्नोलॉजी वो हमारी कंपनी के लिए लाते हैं। उसके बाद लो प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे ही आप लोगों के पास नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऑटोमेटिकली आपका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, डिमांड है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है और इसी के साथ आपका लो कॉस्ट अवेलेबल रहता है। और लास्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इंक्रीज इन बिजनेस क्रेडिट। जैसे ही आप ये सारे के सारे पॉइंट्स देखने जाओ तो वहाँ पे आप लोगों का जो इंडिविजुअल बिजनेस क्रेडिटेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितने आप एक कंपनी के साथ जॉइंट होके जो आपकी क्रेडिटेबिलिटी रहती है वो कंपैरेटिवली सिंगल यूनिट से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ आप लोगों के ये सारे के सारे जो 7 पॉइंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर है ख़त्म होते हैं। लेक्चर 7 इसी के साथ ख़त्म होता है और चैप्टर 7 भी इसी के साथ ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 में। टिल देन बाय बाय।